अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, फ़िक्र खबर स्टूडियो से मैं रिजवान अहमद नदवी। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग रोज़ एक संगीन मरहले में जाती हुई नज़र आ रही है। रात भर की तमाम जो अहम पेशरफ्त है वो आपके सामने रखेंगे और जो मुस्तनद ख़बरें हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दो बड़ी ख़बरें हैं जो आज आपको सोशल मीडिया से लेकर आलमी मीडिया में छाई हुई नज़र आएँगी। एक तो अमेरिका ईरान में जो करना चाहता था, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश थी कि ईरान में अयतुल्लाह ख़amenei के बाद एक अचानक जो है निज़ाम तब्दील हो जाए, लोग सड़कों पर निकल आएँ और मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़ बगावत करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बरक्स जो तस्वीर अमेरिका से सामने आई हैं, शायद आपने देखी ही होंगी। पूरे अमेरिका में ट्रंप के ख़िलाफ़ तकरीबन 80 लाख लोगों ने एहतिजाज किया है और नो किंग का नारा लगाया। जी हाँ, 80 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो, फ्लोरिडा जैसे बड़े शहरों में सड़कें जो है मुज़ाहिरीन से भरी हुई थी, यानी कि जो कुछ ट्रंप ईरान में करवाना चाह रहे थे वो अब अमेरिका में जो है खुद उनके खिलाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इसराइल में भी लोग बंकरों में छुप-छुप कर परेशान हो चुके हैं, वहाँ से भी मुज़ाहरों की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। दूसरी बड़ी खबर आलमी मीडिया जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका जो है ईरान में ज़मीनी हमले यानी कि ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है और उसकी टाइमिंग जो है वो तय की जा रही है। पूरे खलीजी खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिका और इसराइल के लीडरों ने जो फ़ौजी लीडर हैं उन्होंने भी मुलाकातें की हैं। बरतानिया से अमरीकी बमबार तैयारे परवाज़ कर रहे हैं। अमरीकी बहरी जहाज़ जो है जो तराबुलस पहुँच चुके हैं और अमरीकी मरीन्स की मुसलसल आमद जारी है। पेंटागन यानी कि अमरीकी वज़ारत दिफ़ा उसने भी इंदिया दिया है कि महदूद मुद्दत के लिए ज़मीनी हमला किया जा सकता है और ये हमला कहाँ होगा? ख़दशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि खार्क आइलैंड जिसे ईरान का एनर्जी हब कहा जाता है, क्योंकि ईरान की सबसे ज़्यादा तेल और तवानाई की पैदावार जो है वो यहीं से होकर आती है, तो वहाँ हमले का जो है अमेरिका का प्लान है। अगर अमेरिका इस जज़ीरे पर कब्ज़ा कर लेता है तो गोया ईरान की मईशत को जड़ से पकड़ लेगा। लेकिन ईरान के जो तर्जुमान हैं इब्राहिम ज़ुल्फ़िक़ारी, उन्होंने वाज़ेह कहा है कि ट्रंप सिर्फ़ ताकत की ज़बान समझते हैं। हमें मालूम है कि आप ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर आपने ज़मीन पर कदम रखा तो हम क़यामत बनकर टूटेंगे, यानी कि ईरान भी ईंट का जवाब जो है पत्थर से देने के लिए तैयार है। वहीं एक ख़बर ये भी आ रही है कि अगर ख़ार्क जज़ीरे पर अगर हमला किया जाता है तो फिर यमनी हूसी जो हैं वो बाब अल मंदब को बंद कर देंगे और वहाँ से जो है फिर एक नया महाज जो है वो शुरू किया जा सकता है। और वहीं इत्तलात ये भी हैं कि हज़ारों जो अमरीकी फ़ौजी हैं, वो अब जो है वो मशरिक़ वस्ता में तैनात किए जा रहे हैं और 1 से डेढ़ हफ़्ते में ज़मीनी हमला मुमकिन है। ये जंग का निहायत ख़तरनाक मरहला है और बड़े नुकसान का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। फ़िलहाल क्या सूरत-ए-हाल है, तो बता दें कि ट्रंप की जानिब से कोई वाज़ेह बयान अब तक सामने नहीं आया है। ट्रंप के बयानात जो है आप सभी को मालूम है कि वो रोज़ाना जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन एक हंगामी मीटिंग जो है वो ज़रूर की जा रही है। अगरचे कहा जा रहा था कि 10 दिन तक फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं होंगे, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। हमले जो है मुसलसल ईरान पर जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर अब तक 850 टोमाहाक मिसाइल दागे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 4 हफ्तों में 850 से ज़ायद मिसाइल इस्तेमाल हो चुके हैं, जबकि अमेरिका के पास 4000 के आसपास जो है वो टोमाहाक मिसाइल है। यानी कि अमेरिका अमेरिका का जो ज़ख़ीरा है वो भी कम होता जा रहा है। उसके बावजूद जो है ईरान के तेवर कमज़ोर नहीं पड़े हैं, बल्कि मज़ीद सख्त होते जा रहे हैं। वहीं अमरीकी इसराइली हमलों की अगर बात करें तो लगातार हमले जारी हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर गुज़िश्ता रात हमला किया गया, जिसके बाद ईरान में जो है ब्लैकआउट हो गया था और अब जो है वो बिजली जो है वो लौट आई है। वहीं लगातार जो हमले हुए हैं उसमें जो है तकरीबन 600 से ज़ायद स्कूल और अस्पताल जो है वो निशाना बने हैं। ईरान के सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान के अल अरबी टीवी जो चैनल है उस पर भी हमला किया गया है, जिसमें कई जो सहाफ़ी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं
اور اس کے علاوہ جو ہے نیوکلیئر سائٹس، صنعتی مراکز، توانائی کے منصوبے اور ڈی سیلینیشن پلانٹس جو ہے اس پر بھی وہاں پر بھی جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور ایران کی جانب سے بھی تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ صرف ایران ہی نہیں بلکہ یمنی حوثی اور لبنان سے حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران نے گزشتہ روز اسرائیل کے شہر بیرشیبا میں میزائل حملے کیے ہیں، جہاں اسٹیل کمپلیکس اور کیمیکل فیکٹریاں اس کا نشانہ بنی ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ ادھر جو ہے حزب اللہ بھی ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جہاں صدر لبنان میں جو زمینی حملے کر رہا ہے وہاں بھی اسرائیل کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایسا نقصان جو ہے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا ہے۔ ایئر سپیریئرٹی ہونے کے باوجود اسرائیل ایران کے جو حمایت یافتہ جو گروپس ہیں، یعنی کہ حزب اللہ ہوں یا حوثی ہوں، ان پر قابو، ان کے حملوں پر جو ہے قابو نہیں پا رہا، جو کہ ایک بڑی تشویشناک بات اسرائیل کے لیے مانی جا رہی ہے۔ یمن سے بھی جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں۔ ایک میزائل اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو ناکام کرتے ہوئے مقبوضہ شہر ایلات کے اندر جا گرا ہے، جس سے وہاں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ وہیں ایران نے امریکی بحری اثاثوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، جن میں ایک اہم جاسوسی جہاز بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں جو امریکی ایسٹس ہیں اسے وہ لگاتار نشانہ بنا رہا ہے۔ کوئی جو جنگ ہو رہی ہے اس کو لے کر پاکستان میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا دور بھی جاری ہے، اور اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور امریکہ کی جانب سے ایران پر زمینی حملے جیسی بات اگر سامنے آتی ہے تو پھر یہ پورے دنیا کے لیے الارمنگ سچویشن ہونے والی ہے۔ ویسے آپ کو بتا دیں کہ یہ جنگ صرف میزائلوں اور بارود کی نہیں رہی ہے، بلکہ ایک خطرناک انفارمیشن وارفیئر میں تبدیل ہو چکی ہے، یعنی کہ اطلاعاتی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آپ سوشل میڈیا کھولیں تو وہاں ہر طرح کی معلومات آپ کو ملیں گی، کچھ اس میں سچ ہوں گی، کچھ جھوٹ، کچھ اندازے ہوں گے اور کچھ محض نظریات۔ گویا کہ ہر طرف سے ایک مخصوص نیریٹو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جہاں حقیقت اور پروپیگنڈا ایسے گھل مل گئے ہیں کہ عام آدمی کے لیے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر چل رہی ہر خبر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، جنگ ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور دنیا ایک بڑے تصادم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ تو ناظرین، فی الحال یہی کچھ اپڈیٹس تھے، تو ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔